पहले समझ जाइए ये है क्या। देखिएगा अभी हम लोगों का जो टॉपिक है वो चल रहा है मेंडल द्वारा प्रयोग में किए गए। देखिए ये सवाल कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले बात तो इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि मेंडल ने मटर के पौधा को चुना क्यों। सवाल इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटर के बच्चे हैं तो आपको, या इंटर के बच्चे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मेंडल ने मटर के पौधा को चुना क्यों। तो आज हम लोग सबसे पहले ये बहुत ज्यादा सुने भी होंगे कि मेंडल ने मटर चुना और अनुवांशिकता क्या होता है, अनुवांशिकता रोग क्या होता है, पहले उसको समझा देते। ठीक है, तो मेंडल ने क्या चीज किया था कि मेंडल अपने प्रयोग किया है, अपने द्वारा प्रयोग किए गए प्रमेय, यानी उसमें कुछ प्रयोग में क्या क्या वो लाया है, क्या दिखाया, आज हम लोग वही बात कर लेते। ठीक है, तो सबसे पहले मेंडल के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। मेंडल का जन्म हुआ था 1822 में, ध्यान से सीखते चलेगा, ठीक ना। 1822 में क्या हुआ उनका जन्म हुआ। उनका मृत्यु कब हुआ था? 1884 में मृत्यु हुआ था। देखिए मेंडल एक साधारण सा वर्ग में जन्म लेने वाले व्यक्ति थे जिसका जन्म 1822 में हुआ था। उनका मृत्यु कब हुआ बताइए जरा? 1884 में। देखिए जब वो जन्म लिए थे ना तो बस वो एक जन्म लिए तब नहीं कर सकते, जन्म लेकर के जब वो बड़े बने, आगे बढ़े, तो वो ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में, गौर कीजिएगा, ठीक है, कौन शहर में बात करें बचवा? ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में ईसाई धर्म का पादरी थे। ठीक है, अब एक बात बताइए, पहले तो आगे बढ़ेंगे बाद में, पहले ये बताइए एक व्यक्ति और थे जो महान थे और उसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, कोई बता सकते हैं? हिटलर, एकदम सही है। हिटलर का भी जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। पूछेगा सवाल कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में। और मेंडल का भी जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में। देखो असली पढ़ाई वही होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर कुछ मिल गया तो उसको भी एक बार रिवाइज करते चलिए, एरा कहा जाता है असली पढ़ाई। ठीक है, इससे हम लोग को दिमाग में आया कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में। दिमाग में चला गया ऑस्ट्रिया में किसका हुआ? हिटलर का। तो ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में ईसाई धर्म का पादरी थे। देखिए धर्म तीन प्रकार की नहीं होती है, कई प्रकार के। यहाँ पे धरती पर धर्म को कई भागों में बांटा गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से सुने होंगे आप लोग। तो हिंदू में आते हैं कौन कौन? जितने भी हो सकते हैं, मतलब पंडित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ये सब हिंदू में आते हैं, ठीक ना। जैसे में यहाँ पे आने के बाद और भी जातियाँ बढ़ गई है, विभिन्न प्रकार की जातियाँ, इसको कहते हैं हिंदू। और ईसाई धर्म में क्या होता है? ईसाई धर्म में आपको आता है, मुस्लिम लोग आते हैं ईसाई धर्म में, और ईसाई धर्म का एक पादरी थे। वो पादरी कहने का होता है गॉड। गॉड को नहीं कर सकते, लेकिन गॉड के बाद जो होता है, जैसे हिंदू धर्म में कौन होता है जो पूजा पाठ करवाता है, क्या बोलते हैं उसको? पंडित। तो जो ईसाई धर्म में जो पूजा करवाता है उन्हें कहते हैं पादरी। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते तो कहते हैं हे भगवान हमको ज्ञान दीजिए, ज्ञान प्राप्ति कीजिए, लेकिन इन लोग जब आशीर्वाद लेते तो उन लोगों से नहीं करता ओ माय गॉड, ऐसे करते हैं। आप समझ में आया? फिल्म मूल्य में देखे होंगे, एक बार चुम्मा, एक बार जाए, एक बार जाए, एक बार जाए, एक बार जाए। समझ में आया बात? तो भाई हम क्या करें, हमसे करवे करना तो बता दिए। तो ये पादरी धर्म के कौन थे? ईसाई धर्म के पादरी थे। कौन? मेंडल। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि एकरा को चित बीमारी धर लिया कि ये वैज्ञानिक बनने लगा। कुछ समझ में आ रहा है बात कि इसको किस चीज का कितना अच्छा पैसा कमा रहा था पादरी धर्म के प्रचार करके, अब एकरा को चित बीमारी धर लिया कि अब ये वैज्ञानिक बनने का इसको करना सच्चा है। तो क्या हुआ ना कि इसको कोई पढ़ा दिया या इसको कोई कुछ बता दिया कि मतलब अनुवांशिकता नामक भी कोई चीज होती है। तो ये सबसे पहले गया और किसको उठाया? देखिए अनुवांशिकता के बारे में पहले केवल नहीं पता था, बस ये पहले व्यक्ति हैं जो अनुवांशिकता के बारे में थोड़ी बहुत कुछ जानकारी देने का काम किए। और एक बात याद रखिए ना कि आप कोई भी रहिए, आपको थोड़ा बहुत कहीं दबाया जाएगा, लेकिन दबाया जाएगा जरूर। और ये गरीब परिवार के थे, मतलब ये नॉर्मल साधारण परिवार के थे, इसके पास उतना क्षमता नहीं था। तो ये आए अब बोले अनुवांशिकता के बारे में कि हम खोज किए हैं। कब? 1866 में। देखिए आने किए कि मटर के पौधा पर प्रयोग तो किया और निष्कर्ष भी किया, लेकिन कब किया? 1866 में। लोग कहा कि जैसे ये जब अपने बात को रखा समाज में, कहा कि हम 1866 में क्या किए हैं? मटर के पौधा के बारे में अनुवांशिकता का खोज किए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई समाज ध्यान नहीं दिया। अबरी करेगा तो ब्लॉक के होगा हमारे तरफ से।
हमारा तरह एक बार से दोबारा कोई फोन नहीं करता है, जो जानता है वो नहीं करेगा, जो नहीं जानता है वो नहीं करता है, मतलब कर देता है। देखिए तो ये मटर के पौधा के बारे में निष्कर्ष कब किया था? 1866 में। याद रखना कि मटर के पौधा के बारे में वो पहली बार जांच करके पूरा फुल एकदम वो डायरी बना लिया कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पे ये होता है, और उसके बाद क्या किया? लागू किया। लेकिन इसको लोग कोई मान्यता नहीं दिया। वही लिखे अगला लाइन में कि 34 वर्षों तक कोई ध्यान इसकी ओर नहीं दिया। ये कह रहा है कि कोई तो देख लो, मैंने क्या जांच किया है, क्या गलत क्या सही, आप लोग कोई तो ध्यान से देखिए। आए कहना ध्यान से क्या देखिए, आप गरीब परिवार के हैं, क्या इसका नॉलेज कमी हो? पहले समझ जाइए ये है क्या। देखिएगा अभी हम लोगों का जो टॉपिक है वो चल रहा है मेंडल द्वारा प्रयोग में किए गए। देखिए ये सवाल कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले बात तो इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि मेंडल ने मटर के पौधा को चुना क्यों? सवाल इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटर के बच्चे हैं तो आपको, या इंटर के बच्चे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मेंडल ने मटर के पौधा को चुना क्यों। तो आज हम लोग सबसे पहले ये बहुत ज्यादा सुने भी होंगे कि मेंडल ने मटर चुना, और अनुवांशिकता क्या होता है, अनुवांशिकता रोग क्या होता है, पहले उसको समझा देते। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था कि मेंडल अपने प्रयोग किया है, अपने द्वारा प्रयोग किए गए प्रमेय, यानी उसमें कुछ प्रयोग में क्या क्या वो लाया है, क्या दिखाया, आज हम लोग वही बात कर लेते। ठीक है, तो सबसे पहले मेंडल के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। मेंडल का जन्म हुआ था 1822 में, ध्यान से सीखते चलेगा, ठीक ना। 1822 में क्या हुआ? उनका जन्म हुआ। उनका मृत्यु कब हुआ था? 1884 में मृत्यु हुआ था। देखिए मेंडल एक साधारण सा वर्ग में जन्म लेने वाले व्यक्ति थे जिसका जन्म 1822 में हुआ था। उनका मृत्यु कब हुआ बताइए जरा? 1884 में। देखिए जब वो जन्म लिए थे ना, तो बस वो एक जन्म लिए तब नहीं कर सकते, जन्म लेकर के जब वो बड़े बने, आगे बढ़े, तो वो ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में, गौर कीजिएगा, ठीक है, कौन शहर में बात करें बचवा? ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में ईसाई धर्म का पादरी थे। ठीक है, अब एक बात बताइए, पहले तो आगे बढ़ेंगे बाद, पहले ये बताइए, एक व्यक्ति और थे जो महान थे और उसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, कोई बता सकते हैं? हिटलर, एकदम सही है। हिटलर का भी जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। पूछेगा सवाल कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में। और मेंडल का भी जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में। देखो असली पढ़ाई वही होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर कुछ मिल गया तो उसको भी एक बार रिवाइज करते चलिए, एरा कहा जाता है असली पढ़ाई। ठीक है, इससे हम लोग को दिमाग में आया कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में। दिमाग में चला गया ऑस्ट्रिया किसका हुआ? हिटलर का भी। तो ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में ईसाई धर्म का पादरी थे। देखिए धर्म 3 प्रकार की नहीं होती है, कई प्रकार के। यहाँ पे धरती पर धर्म को कई भागों में बांटा गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से सुने होंगे आप लोग। तो हिंदू में आते हैं कौन कौन? जितने भी हो सकते हैं, मतलब पंडित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ये सब हिंदू में आते हैं, ठीक ना। जैसे में यहाँ पे आने के बाद और भी जातियाँ बढ़ गई है, विभिन्न प्रकार के जातियाँ हैं, इसको कहते हैं हिंदू। और ईसाई धर्म में क्या होता है? ईसाई धर्म में आपको आता है, मुस्लिम लोग आते हैं ईसाई धर्म में, और ईसाई धर्म का एक पादरी थे। वो पादरी क्या नहीं होता? गॉड। गॉड को नहीं कर सकते, लेकिन गॉड के बाद जो होता है, जैसे हिंदू धर्म में कौन होता है जो पूजा पाठ करवाता है? क्या बोलते हैं उसको? पंडित। तो जो ईसाई धर्म में जो पूजा करवाता है उन्हें कहते हैं पादरी। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमको ज्ञान दीजिए, ज्ञान प्राप्ति कीजिए, लेकिन इन लोग जब आशीर्वाद लेते तो उन लोगों से नहीं करता ओ माय गॉड, ऐसे करते हैं। आप समझ में आया? फिल्म उलिम देखे होंगे, एक बार चुम्मा, एक बार ये जाए, एक बार ये जाए, एक बार ये जाए, एक बार ये जाए, समझ में आया बात? तो भाई हम क्या करें, उससे करवे करना तो बता दिए। तो ये पादरी धर्म के कौन थे? ईसाई धर्म के ये पादरी थे। कौन? मेंडल। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि एकरा को चिक बीमारी धर लिया कि ये वैज्ञानिक बनने लगा। कुछ समझ में आ रहा है बात कि इसको किस चीज का कितना अच्छा पैसा कमा रहा था पादरी धर्म के प्रचार करके, अब एकरा को चिक बीमारी धर लिया कि अब ये वैज्ञानिक बनने का इसको करना सच्चा है। तो क्या हुआ ना कि इसको कोई पढ़ा दिया या इसको कोई कुछ बता दिया कि मतलब अनुवांशिकता नामक भी कोई चीज होती है। तो ये सबसे पहले गया और किसको उठाया? देखिए अनुवांशिकता के बारे में पहले केवल नहीं पता था, बस ये पहले व्यक्ति हैं जो अनुवांशिकता के बारे में थोड़ी बहुत कुछ जानकारी देने का काम किए। और एक बात याद रखिए ना कि आप कोई भी रहिए, आपको थोड़ा बहुत कहीं दबाया जाएगा, लेकिन दबाया जाएगा जरूर। और ये गरीब परिवार के थे,
मतलब ये नॉर्मल साधारण परिवार के थे, इसके पास उतना क्षमता नहीं था। तो ये आए, अब बोले अनुवांशिकता के बारे में क्या हम खोज किए हैं। कब? 1866 में। देखिए यहाँ लिखे हैं कि मटर के पौधा पर प्रयोग तो किया और निष्कर्ष भी किया, लेकिन कब किया? 1866 में। लोग कहा कि जैसे ये जब अपने बात को रखा समाज में, कहा कि हम 1866 ईस्वी में क्या किए हैं, मटर के पौधा के बारे में अनुवांशिकता का खोज किए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई समाज ध्यान नहीं दिया। अब करेगा तो ब्लॉक के होगा हमारे तरफ से। हमारा तरह एक बार से दोबारा कोई फोन नहीं करता है, जो जानता है वो नहीं करेगा, जो नहीं जानता है वो नहीं करता, हम लोग कर देता है। देखिए, तो ये मटर के पौधा के बारे में निष्कर्ष कब किया था? 1866 में। याद रखना कि मटर के पौधा के बारे में वो पहली बार जांच करके पूरा फुल एकदम वो डायरी बना लिया कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पे ये होता है, और उसके बाद क्या किया? लागू किया। लेकिन इसको लोग कोई मान्यता नहीं दिया। वही लिखे अगला लाइन में कि 34 वर्षों तक कोई ध्यान इसकी ओर नहीं दिया। ये कह रहा है कि कोई तो देख लो, मैंने क्या जांच किया है, क्या गलत क्या सही, आप लोग कोई तो ध्यान से देखिए। आई कह रहा ध्यान से क्या देखिएगा, गौर करना बचवा। मेंडल ने आगे एक बात बताई, मेंडल ने प्रयोग कब किया था? 1800। अच्छा, उसको मान्यता कब मिला था? 1900 के बाद, यानी सन 1900 में उसको मान्यता मिल गया था। अच्छा, कितना वर्षों तक उसको मान्यता नहीं मिला? 34 वर्षों तक मान्यता नहीं मिला। कितना साल में, मतलब कौन सा ईस्वी में उसको मान्यता मिल गया था? मेरे बातों को सब बच्चा ध्यान से सुनेगा, ठीक है? अच्छा, वो पहली बार प्रयोग कब किया था? अनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? अनुवांशिकता के जनक किसे मानेंगे? अच्छा बताइए, अनुवांशिकता के जांच के लिए मेंडल ने किस पौधा को लिया था? मटर के पौधा। क्या मटर के पौधा वो मतलब उसमें बौना और लंबा को आसानी से देखा जा सकता है? यस सर, इसीलिए वो लिए थे, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मेंडल मेंडल नाम था ना उसका। मेंडल ने बताया कि अगर हम बड़का टी लिख रहे हैं तो एकर मतलब समझ जाना लंबा पौधा। कैसा पौधा? लंबा पौधा। कब? जब बड़का टी लिखेंगे तब। नहीं दिख रहा इसमें? छोड़ने वो जना रहे ऊपर नहीं जाने तो देखिए समझता थी ना है। आज जब छोटा वाला टी रहेगा, जब छोटा वाला टी रहेगा तो क्या होगा? बौना पौधा। याद रखना, जब बड़ा टी रहेगा तो लंबा पौधा और छोटा टी रहेगा तो बौना पौधा। देखो समझने का एक बहुत बड़ा आसान तरीका है कि जब बड़ा तो बड़ा पौधा, लंबा बड़ा कम से सेम करना, और छोटा टी तो माने छोटा पौधा। अब ये दिमाग कैसे लगाया, ऐसे देखो गौर करना, ठीक ना? ये कहा कि बड़का टी जब रहेगा और अगर बड़का टी से बड़के टी निकला तो ये कहना लंबा पौधा निकला है, और दोनों में से कोई ना कोई तो हमेशा छोटे वाला निकलेगा। जैसे आप लोग ये पढ़े होंगे, आप जाकर के मानव के बारे में पढ़े होंगे कि जब एक्स निकलता है से वाई आता है तो वो वाला पढ़े होंगे। तो उसी देखो दोनों में क्या है? दोनों तो कैपिटल टी है, तो कहीं न कहीं दोनों में से केवल अगर बाहर निकालते हैं तो क्या कैपिटल टी ना आएगा, बड़े वाला टी ना आएगा? यहाँ दोनों क्या है? छोटा टी। कितना बाहर निकाल दीजिए, दोनों में से केकरो निकाल दीजिए, जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा? छोटा ही निकलेगा। तो वो कहता है कि अगर मैं एक लंबा पौधा को और अगर मैं एक बौना पौधा को मिलाता हूं तो क्या बनेगा? तो लंबा पौधा बनेगा बड़का टी और छोटा पौधा बनेगा छोटा टी। और जब बड़का टी एक वो भी आ गया तो वो डिसाइड कर देगा लंबा होने का। ठीक है, तो आपको याद रखने वाली बात यह है कि अगर मेंडल के अनुवांशिकता नियम के अनुसार अगर लंबा पौधा और बौना पौधा को अगर हम एक निषेचन कह सकते हैं भी, या फिर संकरण इसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब देखो बायोलॉजी की भाषा में अगर किसी बीज को आपस में मिला रहे हैं और वो मानव में है तो वो कहलाएगा जनन, नहीं निषेचन कहलाएगा। लेकिन अगर वो मटर में है तो वो संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बचवा? संकरण कहलाता है। याद रखना, क्या बोलते हैं? संकरण।
आगे पढ़ाना है आपको इंटर में कि एक संकरण क्या होता है और द्विसंकरण क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या आ गया, बड़ा टी। अब बड़ा टी अगर ए को भी आ गया तो वो डिसाइड कर देता है किसका, वो डिसाइड कर लंबा होने का। तो यहाँ से बड़ा टी आ गया, आयस कैसा है, छोटा टी। तो बड़ा टी और छोटा टी मिला दीजिएगा तो एक होने को तो बड़ा हो गया। आज जैसा ही बड़ा हुआ मैंने कैसा पौधा बन गया, कैसा पौधा, लंबा पौधा। अच्छा, छोटा दोनों रहता तो कौन सा पौधा होता, दोनों छोटा रहेगा तो, दोनों बड़ा रहेगा तो, अच्छा दोनों बड़ा रहेगा तो, दोनों बड़ा रहेगा तो, दोनों छोटा रहेगा तो, अच्छा एक छोटा एक लंबा, लंबा ही रहेगा, ठीक है। एक बड़ा टी और एक छोटा टी रहेगा तो लंबा पौधा बनेगा। गुड। अब यहाँ पर, यहाँ तक दूसरे क्वेश्चन में आ गया होगा, नोट करिए फास्ट, एकदम स्पीड कॉपी लिखिए, एकदम ऐसी डिजाइन बनाइएगा, जल्दी बनाइए। उतर गया, आगे देखिए, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चालू करें ना आगे। वो तो बेसिक सा बात पता है कि अगर ये वो बड़ा वाला टी, देखो ध्यान से, अगर यहाँ से बड़ा वाला टी और यहाँ से अगर छोटा वाला टी दोनों निकलेगा, देखना गौर से, मान लेते यहाँ से ये वाला टी निकला है, ध्यान देना, यहाँ से ये वाला टी निकला है, गौर करना ध्यान से, और यहाँ से ये वाला टी निकला है, क्या बनेगा, एक बड़ा और एक छोटा। अगर यहाँ से ये वाला टी और यहाँ से निकला ये वाला टी, अब बताओ क्या बनेगा, एक बड़ा और फिर वो छोटा। अरे आया नहीं, यहाँ से अपने ये वाला टी निकालो और यहाँ से अपने ये वाला टी को लेकर के आओ। अब ये क्या बना, एक बड़ा और एक छोटा। और अगर यहाँ से ये वाला टी और यहाँ से ये वाला टी लेकर के आए तो अब क्या बन गया। अब एक बात बताइए, ये जो पौधा बना है मटर का, ये लंबा होगा या बौना होगा, क्या होगा, क्या सब में तो बड़ा बड़ा है ये है, तो ये भी लंबा। आज देखो इसका सवाल ऐसे नहीं पूछता, इसका सवाल घुमा देता है। सवाल ऐसे पूछता है, कहता है कि अगर लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ अगर संकरण करवाते हैं तो किस प्रकार के पौधा ज्यादा कर मिलने की संभावना है। तो एक भी पौधा बौना नहीं मिलेगा, सब क्या मिलेगा, लंबा मिलेगा। याद रखना, जल्दी उतारो फास्ट, जल्दी जल्दी एकदम ऐसी बना दो। जल्दी कीजिए। चलिए अब इसको समझ लीजिए, उसके बाद ये मेंडल का सब नियम खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, मेंडल ने अभी जस्ट बताया कि एक बड़ा टी के मतलब क्या बताया था, कौन सा पौधा, बड़ा टी में बड़ा पौधा, लंबा पौधा ना, और छोटा टी में क्या बताया, बौना पौधा। छोटा नहीं बोलना है, क्या बोलना है, बौना बोलना है। अब बड़ा टी में कौन सा पौधा, लंबा पौधा। तो ये युग्मनक में पहले अभी जस्ट बताया कि बड़ा टी रहेगा छोटा टी रहेगा तो क्या क्या कहलाएगा, ठीक है। तो एक लिया बड़ा टी और एक लिया छोटा टी, यहाँ भी बड़ा और छोटा, देख रहे कैसे ले रहा है, यहाँ बड़ा छोटा और यहाँ भी बड़ा छोटा। तो अगर मैं इसको संकरण करवाता हूँ, संकरण करने में तिरछा तिरछी संकरण होता है, ठीक है। तो बड़ा टी को बड़ा टी के साथ संकरण करवाएगा तो क्या मिलेगा, बड़ा बड़ा, क्या मिलेगा, अरे दोनों बड़ा बड़ा टी मिलेगा ना जी। अब यहाँ से एगो बड़का लेंगे, यहाँ से छोटा लेंगे, तो एगो बड़ा एगो छोटा, याद रहेगा। अगर मैं यहाँ से छोटा लिया और यहाँ से बड़ा लिया तो एक छोटा में क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। और अगर यहाँ से छोटा और यहाँ से छोटा तो क्या मिलेगा, छोटा छोटा। अब आप लोग बताइए सब बच्चा की कौन लंबा पौधा होगा, कौन बौना पौधा होगा, एरा बताइए क्या होगा, ये क्या होगा, लंबा, लंबा पौधा।
कह रहा बताइए एव क्या होगा लंबा, और एव क्या होगा एव क्या होगा, और ये क्या होगा बौना। अब ये जस्ट अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, पूछेगा मैट्रिक की तो औकात नहीं पूछने के, इतना हल्का हल्का भारी भारी, सॉरी हल्का हल्का नहीं भारी भारी। अब देखना, अगर आपका एग्जाम में पूछता है कि जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, कहेगा कि अनुवांशिकता के नियम में, गौर कीजिए मेरे बात को, ठीक है, समझ लो, बाद में दिमाग से हटाइए सब कुछ। अनुवांशिकता के नियम में, मेंडल के अनुवांशिकता के नियम में, रमेश बाबू ध्यान दीजिए इधर, अनुवांशिकता के नियम में जीन प्रारूप का अनुपात कितना होता है, देखो सबको याद है बाबू, ये धरती पर केवल आपको छोड़ के सबको याद है कि कितना होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कैसे होता है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोलता है कि अनुपात निकलता है इस प्रकार से, बड़का बड़का टी, तीन को तो संभावना है, या तो बड़ा बड़ा टी हो सकता है, या एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, या दोनों छोटा हो सकता है। एक बात बताइए, इसमें कै गो बड़का बड़का टी है, कै गो बताइए जरा, एक ही गो है, तो कहेंगे एक वो छोटा एक बड़ा, कै गो देखो तो, एक वो छोटा एक बड़ा, एक वो छोटा, आगे पीछे रह सकता है, कै गो है, तो यहाँ हो गया दो, आज दोनों छोटा का कै गो, एक ही गो है, तो जीन प्रारूप अनुपात हो गया 1:2। एकदम इंटर के बायोलॉजी के लिए भी आई सवाल है, इसको ध्यान रखना। अच्छा एक नाम बताइए, लक्षण बताइए, बौना कै गो हो सकता है, बौना कै गो, और लंबा कै गो होगा, अच्छा लंबा है, लंबा कै गो है, तो 3 गो है लंबा, और बौना कै गो है 1 गो, तो लक्षण का अनुपात बोलेगा तो 3:1। और अगर आप इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो इसको रख लेना, बहुत काम देगा कि जीन प्रारूप अनुपात कितना 1:2:1, और लक्षण का अनुपात कितना 3:1। ठीक है, चलिए अगला बायोलॉजी बाद में देखेंगे हम लोग। अब है लिंग निर्धारण कैसे होता है मानव में, जल विकास क्या होगा, इस सब अगला क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं चलता हूँ अगला क्लास में।